हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था भाई प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम यानी कि नाउन। नाउन क्या था भाई? कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा यानी कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। इससे पहले क्लास में हमने जो पहले थी वही पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम के बारे में कल की क्लास में जाना था। और आज हम बात करेंगे भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग? यानी कि किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए भाई पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जान लेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि लिखे हुए संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी किसी की ओर जो इशारा करा है भाई, संकेत से पहले पता लग रहा। तो जानेंगे भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा यानी कि नाउन संज्ञा की ओर संकेत के लिए होता है। तो क्या बताया भाई? यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक किसी नाउन क्या है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसकी ओर संकेत करने के लिए, उसका तो ध्यान यानी कि उस वस्तु की ओर अट्रैक्शन, उस वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेंगे भाई। पहले देख लो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या हुआ है, कौन कौन से हैं। देखो भाई दिस, दैट, दीज और दोज। जैसे कि भाई दिस मैंने यह, दैट मैंने वह, दीज मैंने ये और दोज मैंने वे, यानी कि इशारा करने के लिए। एग्जांपल देख लेंगे। दिस इज माई बुक। तो यानी कि बुक है ना, जो बुक, दिस इज माई बुक। बुक क्या है? एक नाउन। तो इसकी ओर इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, दिस इज माई बुक। दैट इज माई कार, कि वह है मेरी कार है, यानी कि दूर की ओर है तो उसकी ओर भी हम इशारा कर रहे हैं। दैट इज माई कार, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दीज आर बॉयज, वे लड़के हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर अगर हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। तो लड़के को इशारा कर रहा है कि ये लड़के हैं। दोज आर पेन्स, वे पेन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है भाई किसी संज्ञा की ओर इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस, दैट, दीज, दोज क्या भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का मतलब क्या? दिस मैंने यह, दैट मैंने वह, दीज मैंने ये और दोज मैंने वे। ठीक है, हम बात करते हैं भाई, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? इस तरफ करने भाई। ठीक है, दिस और दैट। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि एक वचन सर्वनाम करते हैं, एक वचन में करते हैं। ठीक है, दिस और दैट क्या है भाई? एक वचन है। और दीज की बात करें अगर हम, दीज और दोज, तो क्या है? ये दोनों प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि बहुवचन है।
ये फिर ये कह लो कि दिस का ही प्लूरल दीज है। दिस माने ये है यानी कि एक वस्तु के लिए, और दोज है मतलब दीज है मतलब ये। तो दिस का ही प्लूरल क्या है, दीज है, और दैट का प्लूरल क्या है, दोज है, और दिस का प्लूरल क्या है, दीज है। ठीक है, यानी कि दिस और दैट का हम सिंगुलर प्रोनाउंस की तरह, एक वचन की तरह प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि बहुवचन की तरह करते हैं। डन है यहाँ तक भाई। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि दिस का प्रयोग, एक वचन तो है ही, दिस का प्रयोग हम नजदीक की एक वस्तु के लिए करते हैं, और दीज का प्रयोग नजदीक बहुवचन यानी कि बहुत सारी वस्तु के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग दूर है और एक वस्तु के लिए करते हैं हम। दोज का प्रयोग दूर है और बहुत सारी वस्तु यानी कि बहुवचन के लिए करते हैं। यहाँ तक तो डन है कि नहीं कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउंस की तरह होता है, और दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल प्रोनाउंस की तरह करते हैं। लिखेंगे भाई एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है सब समझाने के लिए, तो दिस है, दिस और दीज, यानी कि दिस का प्रयोग लिखेंगे, तो दिस का प्रयोग है, दिस का प्रयोग नजदीक, नजदीक एक वचन में, नजदीक एक वचन के लिए, और जो दीज है, दीज का प्रयोग नजदीक, नजदीक है और बहुवचन के लिए। जैसे दिस इज ए गर्ल, वह यह एक लड़की है। दिस इज ए गर्ल, नजदीक है, दिस, दिस माने यह नजदीक है, और इज ए गर्ल यानी कि एक लड़की है। दिस का प्रयोग एक वचन में और नजदीक है, नजदीक है और एक वचन है, और दिस का प्रयोग बहुवचन में और नजदीक है। जैसे यह एक लड़की है, ये लड़कियां हैं, मैंने कहा भाई दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। तो क्या भाई नजदीक है और बहुत सारी हैं, हम क्या होगा भाई लिखेंगे दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। ठीक है, नजदीक है, आपके पास में है तो आप कह देंगे सारा कर देंगे सीधा कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, बहुत सारी है और नजदीक भी है, तो लिखेंगे दीज आर कैट्स। तो क्या बताया भाई कि दिस का प्रयोग एक वचन नजदीक की वस्तु के लिए, और दीज का प्रयोग नजदीक है और बहुवचन के लिए करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं भाई दैट और दोज, दैट और दोज। तो जो दैट का प्रयोग है जो करेगा दूर है और एक वचन है, दूर है और एक वचन है, और जो दीज का प्रयोग है जो दूर है और बहुवचन है। जैसे मैंने कहा कि अब सपोज दैट भाई ग्राउंड में कोई लड़की खड़ी, ठीक है, दूर है वो, आप उसकी तरफ इशारा कर दोगे दैट इज द गर्ल, वह एक लड़की है, यानी कि दूर है और अकेली है, दूर है वो और अकेली है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लिखोगे दैट इज अ गर्ल, कि वह एक लड़की है, दूर है और एक है, तो दिस इज अ गर्ल। और मैं कहूँ कि भाई वहाँ बहुत सारी लड़कियां ग्राउंड में खेल रही, तो दूर भी है वे और बहुत सारी है, तो दूर की वस्तु के लिए और बहुवचन के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम दोज आर गर्ल्स, कि वे लड़कियां हैं। ऐसे ही दैट इज अ बाइक, यह एक बाइक है, दैट इज अ बाइक, यानी कि वह एक बाइक है, दूर है आपसे, ठीक है, और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दैट इज अ बाइक, वह एक बाइक है, दूर है और सिंगुलर है, तो दैट इज अ बाइक। और मैं ये बात कहूँ कि वे बाइक्स है, यानी कि बहुत सारी बाइक होगी और दूर है आपसे, तो उसके लिए क्या करेगा आप लिखेंगे दोज आर बाइक्स, दोज आर बाइक्स में बाइक्स हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी नाउन, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। दिस, दिस मने यह है, दैट मने वह, दिस मने ये, दोज मने वे। तो आपसे पता है कि दिस और दैट का प्रयोग जो होता है वो क्या है भाई, दिस और दैट का प्रयोग आप सिंगुलर करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि एक वचन में करते हैं, और दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल यानी कि बहुवचन में। अच्छा एक चीज और बताइए कि जो दिस का प्रयोग है नजदीक है और एक वचन के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ पेन। नजदीक है, यह एक लड़का है, ठीक है, तो नजदीक है और एक वचन है, तो हम इसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और यही चीज हम दिस का प्रयोग कब करेंगे, दिस का प्रयोग करते हैं कि वो नजदीक है, आपके आसपास है, वो नजदीक है,
और भी बहुत सारी है, जैसे टेबल पे बहुत सारी बुक रखी तो आप उसकी तरफ इशारा कर देंगे, दोज आर सॉरी दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर पेन्स, दीज आर टीचर्स, दीज आर स्टूडेंट्स। तो नज़दीक है और बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। अगर नज़दीक है और एक है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। सेम ये चीज़ है भाई, दैट और दोज। दैट का प्रयोग क्या है, दैट का प्रयोग करते हैं हम एक वचन में, लेकिन वो आपसे दूर है, यानी कि आपसे कुछ डिस्टेंस पे, आप उसकी तरफ इशारा करके बोलोगे कि दैट इज द कार, वह एक कार है, दैट इज द बॉय, वह एक लड़का है, दैट इज द मार्केट, वह एक बाजार है, ठीक है। दैट इज द वुमेन, वह एक औरत है, दैट इज द वाशर वुमेन, वह एक वाशर वुमेन मतलब कि जो वाशरमैन और धोबी होता है, और वाशर वुमेन आप कह सकते हैं फीमेल कोई लेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं भाई, यानी कि जो आपसे कुछ डिस्टेंस पे है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम किस चीज को करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और आपसे कुछ डिस्टेंस पे है लेकिन में बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे दोज आर टीचर्स, वे अध्यापक है, तो वे मतलब कि आपसे कुछ डिस्टेंस पे हैं और बहुत सारे हैं, तो दोज आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, यानी कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे तो आपसे कुछ डिस्टेंस पे है तो आप क्या बोल रहे हैं कि दोज आर स्टूडेंट्स या दोज आर प्लेयर्स, वे विद्यार्थी हैं, वे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से यानी कि जो डिफरेंस है इसमें दिस और दैट, दीज और दोज में, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई ऑफ आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप इस क्लास को उन बच्चों के साथ में शेयर करिए जो 9th क्लास, 10th क्लास, यानी कि अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th क्लास, 12th क्लास, जो बिल्कुल बेसिक से लेकर हम एडवांस तक पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही बेसिक चल रहा, तो इनमें मेरे ख्याल से भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दिस का प्रयोग क्या होगा, दैट का प्रयोग कहाँ पे होता है। और दिस और दैट का प्रयोग ये तो यहाँ प्रोनाउन की तरह होगा, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इनका सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। आई ऑफ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। डेली क्लास अटेंड करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब द चैनल डियर इंग्लिश।